Dear students, today I will teach you Unseen Passage, Class 10th Examination UP Board 2026. This is the most important unseen passage. Let's get started. Florence Nightingale was born in Florence in Italy on May 12, 1820. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये महिला थी, was born in Florence in Italy on May 12, 1820. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को यहाँ पे इटली में फ्लोरेंस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ओके, इटली एक कंट्री है और फ्लोरेंस इटली में एक स्थान का नाम है, तो इसे आप ध्यान से अच्छे से देखिए। तो इनका जन्म 1820 में हुआ था। फिर हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी। तो उनके माता पिताजी उनका नाम शहर के नाम पर, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी मतलब शहर के नाम पर उनका नाम रखे। फ्लोरेंस में देखिए पैदा हुई थी और इनका नाम फ्लोरेंस रखे। फिर है वेयर सी वॉज बॉर्न, जहाँ पर वह पैदा हुई थी तो उसके नाम पर उनके माता पिता उनका नाम रखे। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी अ नर्स। उनका जीवन में जो महत्वाकांक्षा था, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो उनके जीवन में जो महत्वाकांक्षा था वह एक नर्स बनने का था। वॉज टू बी अ नर्स, एक नर्स बनने का था। एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज। तो गिव अप मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, तो गिव अप इसका सेकेंड फॉर्म है। अतः सो मीन्स क्या होता है, अतः या इसलिए वह ऑल थॉट्स मतलब विचार ऑफ मैरिज, उन्होंने शादी करने का विचार जो था वो बिल्कुल छोड़ दिया। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और व्यक्तिगत प्रसन्नता, अपने व्यक्तिगत प्रसन्न, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, तो अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता और शादी करने के विचार को उन्होंने छोड़ दिया। सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। विजिट मतलब होता है देखने जाना, मिलने जाना। स्पेंड मतलब होता है व्यतीत करना, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट है, स्पेंट। ओके, तो सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल मतलब एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में वह जा करके अपना समय व्यतीत करती थी। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। दिन रात वह हॉस्पिटल के बेड में जा करके, प्रत्येक बेड पर जा करके वह अपना समय व्यतीत करती थी। तो दिन रात वह हॉस्पिटल में प्रत्येक बेड के पास जाती थी। टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, उपेक्षित करना, उपेक्षा करना, तो कोई भी पेशेंट ताकि उपेक्षित न हो। नेक्स्ट लाइन है एंड ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। और जितना भी संभव हो सकता था उतना वह की। हाउएवर यद्यपि हार्ड सी मे हैव वर्कड ऑल डे, चाहे वह कितना भी कठिन परिश्रम पूरे दिन वो करें। एवरी नाइट डे एंड नाइट, प्रत्येक रात। सी वुड टेक हर लैम्प, वह अपने साथ लैंप लेकर के जाती थी। जो लैंप होता है मिट्टी के तेल से जो जलता था। एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, वो हाथ में लैंप लेकर के वो जाती थी। लैंप आप लोग देखे होंगे, आपके घर में अगर पुराना कोई होगा तो यहाँ पे पकड़ने वाला ऐसा बना होता है, तो उस मिट्टी के तेल से वो जलता है। तो वह ले करके वो प्रत्येक बेड पर वो जाती थी। तो द लेडी विद द लैम्प, तो उन द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सोल्जर्स यानी जो सैनिक थे, तो उनको जब वो देखते थे कि वो लैंप लेकर के घूम रही हैं तो उनका नाम वो रख दिए द लेडी विद द लैम्प। इसको ध्यान में रखना है, द लेडी विद द लैम्प, यानी लैम्प के साथ एक
महिला। सोल्जर्स कॉल्ड हर एंड दैट इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज़ रिमेंबर्ड हैज़ एवर सिंस मतलब तब से जो है उनका नाम, दैट इज़ द नेम, और यह नाम जो था बाय विच जिसके द्वारा द वर्ल्ड हैज़ रिमेंबर्ड संसार इनको इन्हीं नाम से तब से जानता है, द लेडी विद द लैम्प। ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम में देखिए 2017, 19, 24 में पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका आपको इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनके माता पिता कैसे रखे। तो गांव के नाम पर, उनके एरिया के नाम पर ही उनका नाम रखा गया। तो आंसर देखिए, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी फ्लोरेंस वेयर शी वाज बॉर्न। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है हर पेरेंट्स नेम्ड आफ्टर, ये लाइन आंसर आप कैसे खोजेंगे, देखिए हर पेरेंट्स नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बॉर्न। ओके, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। उनका महत्वाकांक्षा क्या था। तो क्या था, एक नर्स बनने का था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। तो आप ऊपर यहाँ पढ़ चुके हैं, उनका हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, लेडी व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर। सैनिक उनको क्या बोले, क्या कहे थे, तो द लेडी विद द लैम्प। तो आंसर क्या होगा, द लेडी विद द लैम्प द सोल्जर्स कॉल्ड हर, द सोल्जर्स कॉल्ड हर। देखिए आंसर आपको यहाँ पे सब मिल गया है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, ये फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है, भुला दिया गया। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है इसी पैसेज में, जो ये पैसेज है इसी पैसेज में आपको यहाँ पे ढूंढ करके बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम शब्द। तो फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको एंटोनिम भी बोलते हैं, विलोम शब्द। तो रिमेंबर याद करना। ओके, भूलना का क्या हो जाएगा, याद करना। तो रिमेंबर्ड देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो फॉरगॉटन का क्या हो जाएगा, रिमेंबर्ड यहाँ पे आप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए फॉरगॉटन लिख करके उसके बाद डैश दे करके रिमेंबर्ड। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसीन पैसेज। ओके, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।